हेलो गाइस, वेलकम टू ओआई ट्रेडर। तो पहले तो आपको ईद का बहुत सारे शुभकामनाएं। विश यू अ गुड लाइफ एंड हेल्थ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो कल का मार्केट रहेगा फोर्थ को, तो उसमें क्या व्यू पॉइंट सही रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैं ऑलरेडी निफ्टी 50 के चार्ट पे हूँ, राइट। तो उसमें अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट। उसके हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिखा भी था यहाँ पर। तो यहाँ से भी आपको एक ब्रेकआउट दिखा। तो अभी क्या मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी का जो अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हैं तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अभी 50 EMA है, जो ऑलमोस्ट किस लेवल पे आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है 17,244 पे दिख रहा है, राइट। तो अभी मार्केट में इसीलिए रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसमें कितना, आपको 17,200 अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है। और नीचे अगर इमीडिएटली आप आएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 17,060 आपको एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। और बेरिश में आपको पता है कि ये दोनों टारगेट अभी हो रहा है कि 17,000 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हैं तो 16,800 होता है। बुलिश में आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो बुलिश में रेजिस्टेंस जैसे आपका 17,200 होता है, तो इसीलिए 17,200 आपका टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट। और उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आपको 319 आपको दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मैं आपको सारी चीज़ें और भी बता दूंगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखा है बेरिश व्यू, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखते हैं कि लास्ट डे गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद भी आपको दिखा कि एक शार्प यहाँ से रिकवरी मार्केट ने देने की कोशिश किया। तो अभी या तो पॉसिबल यही है कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इस तरफ जाए, और अगर ऊपर नहीं जा पाता है तो उसमें क्या होगा, या तो साइडवेज चला जाएगा, नहीं तो मार्केट फिर से ऊपर से रिजेक्शन मार्केट में आपको दिखेगा। तो अगर हम 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवरली में आप एक बार देखिए 1 आवरली में क्या है। 1 आवरली में आपको दिखेगा कहाँ पर हो रहा है, 50 में आ रहा है आपका 17,148 पे। तो इसीलिए अगर हम लोग 1 आवरली 15 मिनट्स भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो 15 मिनट्स में क्या आ रहा है, 15 मिनट्स में आप देख पा रहे हैं अभी जहाँ पर मार्केट है तो वहाँ पर ही ऑलमोस्ट अभी 69 पे है, और मार्केट का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 17,100 एज पर। अगर 50 EMA अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 50 EMA कहाँ पर है। 50 EMA का ये जो 50 EMA है तो यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। तो क्या किया मार्केट, जब यहाँ पर अप्रोच किया वहाँ से फिर देखिए फिर से रिजेक्शन मार्केट में आ रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 17,064 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट का क्या है, मार्केट में यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है ये। तो पहले का सपोर्ट यही था, तो इसलिए अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, राइट। तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट में अभी भी मार्केट में एक रिजेक्शन पैटर्न आपको दिखेगा। और अगर आप चार्ट के हिसाब से आप देखते हैं तो चार्ट के पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट। अगर इसको हम हेड मानते हैं तो यहाँ से आपको पता है कि ये जो है ये शोल्डर लेवल आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर लेवल अगर आप देखते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट फिर से नीचे 16,800 के तरफ आए। और नहीं तो यहाँ से मार्केट में शार्प जो है ये जो आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट होना यहाँ पर बनता है एक्चुअली। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज है या तो इसको इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी डिसाइसिवली देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट एक बार हुआ था 50 EMA का और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो उसके बाद फिर से एक रिजेक्शन आया, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रिजेक्शन ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है अगर मार्केट का सिनारियो देखते हैं और सेंटिमेंट भी अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से रिजेक्शन ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे अभी आपको दिखेगा कि 17,000 पे स्ट्रॉन्ग आपको मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन कंसिस्टेंट बिल्डअप यहाँ पर जैसे पुट का बिल्डअप हो रहा है कंसिस्टेंट, यहाँ पर कॉल का भी बिल्डअप हो रहा है। देखिए फ्रेश बिल्डअप कितना है, 24 लैक्स फ्रेश बिल्डअप है और पुट का बिल्डअप है 17 लैक्स। तो वाई में जो चेंजेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, कॉल में चेंजेस हुआ है 24 लाख एडिशन हुआ है,
और पुट में आपको 17 लाख फिर से एडिशन यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लेवल को अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। आपको 17,050 तक भी आपको दिखेगा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इस लेवल पे प्रेशर आए, मतलब 17,100। तो इसीलिए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 31 लैक्स और 11 लैक्स, और डायरेक्टली अगर हम 300 पे आएंगे तो 300 पे आपको दिखेगा एक कंसिस्टेंट कॉल का स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं एज पर बिल्डअप और चार्ट दोनों अगर मिलाते हैं, तो उसके हिसाब से आपका अभी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो है 17,000 नीचे का, और 17,000 आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये गया आपका सपोर्ट, और आपका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा 17,319 जो है, इसको आपको एज अ रेजिस्टेंस काउंट करना है। तो इस मतलब एज पर चार्ट पैटर्न भी, एज पर आपका OI भी। तो ये गया आपका बैंक निफ्टी, तो सॉरी निफ्टी गया। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक बात आप जानते हैं कि Q4 का जो रिजल्ट था HDFC का, तो आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम का, मैं यहाँ पर मैगजीन जो है, तो ये लोग दिखा रहे हैं कि 16% आपका राइज हुआ है HDFC में, राइट। तो उसके हिसाब से जो HDFC का शेयर है उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि RS 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपया वहाँ पर आपको डिविडेंड दिखेगा, मतलब वहाँ पर एडिशन आपको दिखेगा। तो हो सकता है कि जो HDFC का भी शेयर है तो उसमें थोड़ा आपको कुछ चेंजेस आपको दिखेगा, मोमेंटम दिखेगा। लेकिन मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं सारे अभी का जो शेयर्स है तो उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का क्या अभी सीन है। तो उसमें आपको पता है ये सारी चीज़ें लास्ट डे भी मैंने बताया था, तो ये सारे चीज़ें अभी भी वैलिड है। तो अगर मार्केट अगर देखते हैं आप, तो उसमें 36,000 अभी भी सपोर्ट दिखेगा, नीचे रेजिस्टेंस अगर सॉरी ऊपर का रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो 36,500 अभी भी दिखेगा आपको। बुलिश में आपका वही ऊपर का क्या है 36,500, तो उसके हिसाब से अभी का जो आपको दिखेगा वो है 36,600 का एक, वो 600 पे आपका एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आपको बन रहा है। और मार्केट अगर किसी भी हालत में 36,000 को ब्रेक करता है तो नीचे 35,000 पे आ जाएगा, राइट। तो अभी का क्या है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर 36,000 देखिए 36,533 आ रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से भी 36,533 उसको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको देखना है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिखेगा कि शार्प आपका जो नेक्स्ट बन रहा है आपका रेजिस्टेंस वो है कहाँ पे 364 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। और मार्केट कहाँ पर एंड हुआ है, मार्केट 36,163। तो मार्केट हो सकता है कि फिर से 50 EMA की तरफ जाए और वहाँ से मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन मिले मार्केट को, क्योंकि मार्केट यही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, मतलब 50 EMA के ऊपर अगर डिसाइसिवली जा रहा है मार्केट, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो मार्केट जा सकता है ऊपर। लेकिन अभी का जो अगर आप देखते हैं तो अभी का न्यूज़ के हिसाब से भी आपको दिखेगा कि इन्फ्लेशन रेट तो RBI का रिसेंट लास्ट डे मैंने बताया था कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो लास्ट 10-12 साल का अगर आप मिला लेते हैं तो उसमें हाई है। तो उसके हिसाब से भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आपको दिखेगा। लेकिन क्या है कि जैसे कल अगर देखते हैं आप तो उसमें एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड था, लेकिन हो सकता है ऑपरेटर का भी उसमें कुछ खेल हो तो, लेकिन ठीक है, मतलब हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारा जो इंटेंशन अभी रहेगा तो उसमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके हिसाब से 36,000 जो है आपका नीचे का सपोर्ट बन रहा है और ऊपर का 36,500। तो यहाँ पर आप देखिए 1 आवरली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि देखिए 50 EMA को कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस 50 EMA पे आ रहा है। और यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ऊपर यहाँ पर भी अप्रोच किया था, यहाँ पर भी आपको दिखा है। तो जब भी मार्केट
इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है तो वहाँ से शार्प रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक बार अप्रोच कर रहा है मार्केट, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से फिर से मार्केट में रिजेक्शन आए, तो लेकिन कितना दूर नीचे आ सकता है। तो अगर रिजेक्शन आता है तो आपको डायरेक्टली पता है कि नीचे आपको पहले 36,000 को ब्रेक करना है, उसके बाद अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 35,500 तक मार्केट इजीली अप्रोच कर सकता है। और अगर चार्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसमें आपका यहाँ पर आएगा, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं जो 500 का, हाँ 36,601 35,617 का जो है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं इस लेवल को। तो इस लेवल को अगर लेते हैं तो उसमें 600 आ जाएगा नीचे, 35,600, तो वहाँ तक भी मार्केट नीचे आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसमें देखते हैं 5 मिनट्स में भी, आप देखिए 5 मिनट्स में भी आपको एक दिखेगा यहाँ पर कि मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन के तरफ जा रहे हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि कितने बार मार्केट जब ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, जब भी अप्रोच उसको कर रहा है तो मार्केट में शार्प एक रिजेक्शन आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो इस पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो जब भी वहाँ से जाता है मार्केट फिर से आपका नीचे आ जाता है। तो इसमें पॉसिबल ही है इधर, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें और भी एक आपको दिखेगा कि यहाँ से आपको दिख रहा था कि चीज़ें शार्प दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा स्क्वीज हो रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि मार्केट डिसाइसिवली कोशिश कर रहा है यहाँ से ब्रेकआउट देने का, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो मार्केट अगर होता है तो फिर से मार्केट यहाँ से आएगा शायद, उसके बाद ब्रेकआउट आपका आएगा, ठीक है। और मतलब अगर इसको देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं तो इसमें आपको दिख जाएगा कि मार्केट अभी स्क्वीज कर रहा है, और मतलब एक पैटर्न आपको दिख रहा है जहाँ से हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चले जाए मार्केट, मतलब जो ऊपर का भी अगर देखते हैं तो 30 एज पर चार्ट अगर देखते हैं तो 37,000 तक मार्केट में मतलब मूवमेंट है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट को देखें आप तो उसमें उसके हिसाब से फॉल भी एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फिर से एक रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बनता है एक्चुअली। तो अभी का अगर देखते हैं आप तो यही सारे पॉसिबिलिटीज अभी बन रहा है कि 36,000 नीचे का और ऊपर का आपको दिखेगा कि 36,500। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड फॉल है फिर से, तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिसाइसिवली इसको तो ब्रेक किया है, लेकिन वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन मार्केट में मिल रहा है, राइट। तो अगर रिजेक्शन के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को ऑलरेडी, तो इस लेवल के ऊपर गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो या तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो वेरी गुड, तो ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन अगर नीचे खुल जाता है तो उसमें फिर से पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट इस तरह भी अप्रोच करे, ठीक है। और बार बार मार्केट में एक एक्यूमुलेशन पैटर्न, जो जब नीचे आ रहा है मार्केट तो आप देखिए एक जोन क्रिएट होता है, उसके बाद एक शार्प मूव होता है, तो यहाँ पर भी एक जोन क्रिएट हुआ है और उसके बाद एक शार्प मूव दिया है लास्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्यूमुलेशन पैटर्न आपका नीचे दिख जाता है, और एक्यूमुलेशन पैटर्न में आपको दिखेगा कि मार्केट पहले एक साइडवेज मोमेंटम कैरी करता है, उसके बाद एक शार्प मूव आता है, और शार्प मूव आपको दिख रहा है कि ज़्यादा शार्प मूव नहीं, 2-3 कैंडल या फिर एक कैंडल में ही आपका एक शार्प मूव दिख रहा है, तो उसके हिसाब से एक्यूमुलेशन पैटर्न में ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ यही है कि हो सकता है मार्केट फिर से रिजेक्शन मार्केट में आए, और नहीं तो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर 50 EMA के ऊपर खुलता है तो मार्केट कोशिश करेगा ये जो ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक करना चाहेगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड। तो उसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें भी मैं लास्ट उसमें भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर डिसाइसिवली चेंज करना है, जो भी मोमेंटम यहाँ पर अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर मोमेंटम के हिसाब से क्रॉस करना है तो मार्केट में ये जो आपका लास्ट हाई दिख रहा है तो इसके ऊपर मार्केट को क्लोज करना है, तो हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा है इसको डिसाइसिवली ब्रेक करके जाए ऊपर, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर इसके नीचे आता है तो भी फिर से पॉसिबिलिटीज़ बनता है कि नहीं मार्केट फिर से नीचे पुल बैक करेगा। तो इसके हिसाब से आपको सोचना है चीज़ें।
So thank you guys, thank you for watching the video, see you in the next video.